हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम रीचिंग द एज ऑफ एडोलेसेंस के शॉर्ट क्वेश्चन आंसर एंड लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। पहले शॉर्ट क्वेश्चंस। डिफरेंशिएट बिटवीन मीनोपॉज एंड मेनार्के। जो फीमेल्स में मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप हो जाता है इसको मीनोपॉज कहती हैं, और जो फीमेल्स में मेंस्ट्रुअल साइकिल की बिगिनिंग है जब वो स्टार्ट होती है तो इसको मेनार्के कहते हैं। आगे की मीनोपॉज जो है ये 45 टू 50 इयर्स के बीच में होती है, और जो मेनार्की है ये 11 टू 16 इयर्स के बीच में होती है जब प्यूबर्टी पीरियड होता है। और मीनोपॉज में जो लैक ऑफ स्लीप, हेयर लॉस है, वेट गेन अकर्स, ये इसके सिम्टम्स हैं। मेनार्के जो है इसमें एक्ने हो जाते हैं, मूड स्विंग्स दे अकर। और जो मीनोपॉज में एस्ट्रोजन लेवल स्टार्ट डिक्रीजिंग। जो ओवरीज है वो एस्ट्रोजन जो कम सिक्रीट करती हैं हार्मोन, और जो मेनार्के में जो एस्ट्रोजन लेवल इंक्रीज हो जाता है इस एज पे। वाई एडोलेसेंट्स गेट एक्ने एंड पिंपल्स ऑन फेस एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी। की प्यूबर्टी टाइम में जो एडोलेसेंट्स है उनके फेस पे एक्ने और पिंपल्स क्यों हो जाती हैं? Adolescents get acne and pimples at the time of puberty due to increase in hormones called androgens, क्योंकि उनमें एंड्रोजन्स हार्मोन जो है ये निकलती हैं which cause oil glands to produce more skin oil। ये जो एंड्रोजन है ये ऑयल ग्लैंड्स को जो एक्टिवेट करती हैं ताकि वो ज्यादा जो है वो ऑयल स्किन ऑयल निकालें, और जो एक्सेस ऑयल गेट कंबाइंड विद द डेड स्किन सेल्स एंड बैक्टीरिया एंड कॉजेज एक्ने एंड पिंपल्स। और ये जो ऑयल है ये डेड स्किन सेल्स के और बैक्टीरिया के साथ जो है वो मिलके एक्ने और पिंपल्स बनाते हैं। व्हाट इज मेंस्ट्रुएशन? एक्सप्लेन। फीमेल्स में क्या है कि एक ओवम जो है मैच्योर होता है और वो ओवरीज में, और ये 28 से 30 डेज के बीच में जो है ये रिलीज होता है। इनमें से कोई भी जो किसी भी ओवरी में एक ही जो एग है वो मैच्योर होता है। एंड ड्यूरिंग दिस पीरियड द वॉल ऑफ यूट्रस बिकम थिक एंड फ्लैशी टू रिसीव एग। और इस टाइम में जो यूट्रस की जो वॉल होती है वो थिक हो जाती है और फ्लैशी हो जाती है ताकि वो एग को रिसीव कर सके। इन केस द एग इज फर्टिलाइज्ड, ओविडक्ट में अगर स्पर्म एग को फर्टिलाइज कर देता है तो इट बिगिंस टू डेवलप इनटू बेबी इन यूट्रस। तो ये जो फर्टिलाइज्ड एग है ये यूट्रस में सेटल हो जाता है और बेबी में फिर डेवलप होता है। इफ एग डज नॉट गेट फर्टिलाइज्ड, अगर ओविडक्ट में एग जो है वो नहीं फर्टिलाइज हुआ स्पर्म के द्वारा, तो जो थिकेंड लाइनिंग है यूट्रस की इट इज शेड ऑफ थ्रू वेजाइना। तो यूट्रस की जो लाइनिंग थिक हुई थी वो वेजाइना के थ्रू जो है वो बाहर आ जाती है। दिस इज कॉल्ड मेंस्ट्रुअल साइकिल। इसको मेंस्ट्रुअल साइकिल कहती है। ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन वेजाइनल ब्लीडिंग अकर्स इन फीमेल। और मेंस्ट्रुएशन में वेजाइना के थ्रू जो फीमेल्स में ब्लीडिंग होती है और ये 2 to 5 डेज तक चलती है। Why is physical exercise important for adolescents? Adolescents के लिए फिजिकल एक्सरसाइज क्यों जरूरी है? फिजिकल एक्सरसाइज जो है इससे इंडिविजुअल फिट रहता है और हेल्दी रहता है, और जो फिजिकल एक्सरसाइज है ये प्रॉपर डाइजेशन में हेल्प करता है। फिजिकल एक्सरसाइज एलिमिनेशन ऑफ टॉक्सिन्स में हेल्प करता है फ्रॉम बॉडी। फिजिकल एक्सरसाइज जो है इंप्रूविंग ब्लड सर्कुलेशन इससे फास्ट होती है। एंड इट इंक्रीज एफिशिएंसी ऑफ लंग्स, और लंग्स जो है उनकी एफिशिएंसी बढ़ जाती है। इट कीप्स गुड मेंटल हेल्थ, और इससे मेंटल हेल्थ भी अच्छी रहती है एडोलेसेंट्स की। लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स में फर्स्ट है लिस्ट द चेंजेस दैट टेक्स प्लेस एट प्यूबर्टी। प्यूबर्टी पे कौन कौन सी चेंजेस आती हैं? सबसे पहले डेवलपमेंट ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो हैं वो डेवलप कर जाती हैं, वॉइस चेंज हो जाती है, और एक्ने जो है वो फेस के ऊपर डेवलप हो जाती है क्योंकि ऑयल ग्लैंड्स एंड सेबेशियस ग्लैंड्स उनकी एक्टिविटी बढ़ जाती है। डेवलपमेंट ऑफ बॉडी हेयर, और बॉडी के ऊपर हेयर डेवलपमेंट होती है। सडन इंक्रीज इन हाइट हो जाती है। मेंटल एंड इमोशनल मैच्योरिटी आ जाती है बच्चों में। एंड चेंज इन दी बॉडी शेप, और उनकी शेप में भी चेंज आ जाती है। व्हाट आर हार्मोन्स? व्हाट इज रोल ऑफ हार्मोन्स इन ह्यूमन बॉडी? हार्मोन्स क्या है? ये केमिकल्स है जो कि ब्लड स्ट्रीम में रिलीज होते हैं ह्यूमन के बाय एंडोक्राइन ग्लैंड्स इनको सिक्रीट करते हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड्स डक्टलेस ग्लैंड होते हैं और डायरेक्ट ये सिक्रेशन ब्लड में देते हैं।
रोल जो है हार्मोन्स का ह्यूमन बॉडी में, फर्स्ट है कि दे हेल्प इन द मेटाबॉलिज्म ऑफ फूड, जो हम फूड खाते हैं उसकी मेटाबॉलिज्म में हेल्प करते हैं हार्मोन्स। दे प्ले रोल इन ग्रोथ ऑफ बॉडी, और बॉडी की ग्रोथ में हेल्प करती हैं। दे प्ले वाइटल रोल इन रिप्रोडक्शन में हेल्प करती हैं। दे हेल्प टू फेस स्ट्रेसफुल सिचुएशंस, और जो स्ट्रेसफुल सिचुएशंस में को फेस करने में भी हेल्प करते हैं। एड्रेनालिन जो है ये स्ट्रेसफुल सिचुएशंस को फेस करने में हेल्प करता है। हाउ इज द सेक्स ऑफ ह्यूमन चाइल्ड डिटरमिन्ड, कि ह्यूमन चाइल्ड का जो सेक्स डिटर्मिनेशन है ये कैसे होती है। सेक्स ऑफ चाइल्ड इज डिटरमिन्ड बाय मेल्स, मेल्स के द्वारा जो है ये सेक्स डिटर्मिनेशन होती है। ह्यूमन बींग्स में 23 पेयर्स होते हैं क्रोमोसोम्स में, हर एक सेल के अंदर, उनके न्यूक्लियस के अंदर 23 पेयर्स होते हैं। इन 23rd पेयर सेक्स, इसको सेक्स क्रोमोसोम्स भी कहते हैं, और जो फीमेल है इसमें दोनों ही XX क्रोमोसोम्स होती हैं, और जो मेल है उसमें एक X होता है और एक Y होता है। When sperm containing X fertilizes egg, अगर मेल के स्पर्म का X क्रोमोसोम एग को फर्टिलाइज करता है, तो फिर जाइगोट जो है वो उसमें 2X क्रोमोसोम्स आ जाते हैं, और जो जाइगोट डेवलप होता है वो फीमेल चाइल्ड होता है। और जब स्पर्म मेल का जिसमें Y क्रोमोसोम हो वो फर्टिलाइज करे एग को, तो जो जाइगोट है उसमें एक X आ जाता है और एक Y आ जाता है। X जो है फीमेल से और Y जो है वो मेल से, तो जाइगोट जो डेवलप होता है वो मेल चाइल्ड होता है। इसमें देखो पिक्चर से भी आप समझ सकते हो, जैसे मेल है एंड फीमेल है, उनके जो मेल है इसमें इसके 23rd पेयर में क्या है, एक X होता है और एक Y क्रोमोसोम होता है, और जो फीमेल है इसके 23rd पेयर में दोनों ही XX होते हैं। और अगर मेल का X और फीमेल का X मिल गया तो फिर जो है गर्ल जो है उसका बर्थ होता है, और अगर मेल का Y और फीमेल का X मिल गया तो बॉय का बर्थ होता है। तो ये है आज की हमारी वीडियो।